दोस्तों, जब हम प्री हिस्टोरिक अर्थ यानी प्राचीन धरती के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े टीरेक्स, लंबी गर्दन वाले सौरोपॉड्स और जुरासिक वर्ल्ड का वो डरावना मंजर, है ना? हमें लगता है कि धरती हमेशा से डायनासोर का ही घर थी। लेकिन क्या आपको पता है कि डायनासोर तो धरती की इस लंबी और पुरानी कहानी में बस अभी हाल ही में आए हैं। डायनासोर के आने से करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर ऐसे ऐसे जीव रहते थे जो शायद किसी साइंस फाई मूवी के एलियन से भी ज़्यादा खौफनाक, अजीब और ख़तरनाक थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे हम आज पहचान भी नहीं पाएंगे। ज़रा अपनी आंखों को बंद करें और सोचिए एक ऐसी दुनिया की जहां आज की तरह पेड़ नहीं हुआ करते थे, बल्कि वहां 24 फुट लंबे मशरूम के खंभे खड़े हुआ करते थे। एक ऐसी दुनिया जहां मछलियां किसी कार जितनी बड़ी और भारी होती थीं और ज़मीन पर रेंगने वाले बिच्छू आज के कुत्तों के बराबर होते थे। आज की इस वीडियो में हम एक टाइम मशीन में बैठकर डायनासोर से भी बहुत पीछे उस भूली हुई दुनिया में जाएंगे जहां जिंदगी की असली शुरुआत हुई थी। ये सफ़र बहुत रोमांचक होने वाला है, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और स्वागत है लाइफ बिफोर डायनासोर में। हमारी ये अनोखी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 540 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन पीरियड में। अगर आप उस वक्त टाइम ट्रैवल करके जाते तो आपको ज़मीन बिल्कुल वीरान दिखती। वहाँ लाइफ ना के बराबर थी, पूरी धरती पर बस नंगे पत्थर और रेत का समंदर था। लेकिन अगर आप समंदर के अंदर झांकते तो वहाँ एक अलग ही हंगामा चल रहा था। इसे इतिहास में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। ये वो वक्त था जब धरती पर अचानक से कॉम्प्लेक्स लाइफ आना शुरू हुई थी। कुदरत नए नए प्रयोग कर रही थी, लेकिन ये जीव आज की मछलियों जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये बहुत ही अजीब थे। सबसे पहले मिलिए एनोमैलोकैरिस से। इसे उस वक्त का टीरेक्स कहा जा सकता है। ये दुनिया का पहला सबसे बड़ा प्रेडेटर यानी शिकारी था। इसकी बनावट बहुत अजीब थी। इसकी आंखें कंपाउंड थीं जो हर तरफ देख सकती थीं, और इसका मुंह किसी पाइनएप्पल के स्लाइस जैसा था जिसमें ढेर सारे नुकीले दांत थे। ये अपने शिकार को पकड़कर बुरी तरह कुचल देता था। उस समय के समुंदर में इसका ही राज चलता था। इसके बाद आता है उबिनिया, एक ऐसा जीव जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। इसके पास एक या दो नहीं बल्कि 5 आंखें थीं। हाँ, 5 आंखें जो उसे चारों तरफ देखने में मदद करती थीं। और इसके मुंह के आगे एक लंबा नोजल था, बिल्कुल किसी वैक्यूम क्लीनर जैसा, जिससे ये खाना ढूंढता था। अगर आप उस वक्त स्विमिंग करने जाते तो आपको अपने आसपास ऐसे जीव तैरते हुए दिखते जो आज के किसी बुरे सपने से ज़्यादा डरावने थे। इस वक्त लाइफ बस एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि आखिर कौन सा डिज़ाइन इस धरती पर टिक पाएगा। चलिए अब समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डिवोनियन पीरियड में, जिसे वैज्ञानिकों ने एज ऑफ फिशेस का नाम दिया था। लेकिन सावधान रहिए, ये आपके घर की क्यूट एक्वेरियम फिशेस नहीं थीं, ये असली मॉन्स्टर्स थे। उस वक्त समुंदर के गहरे पानी में राज था डंक्लियोस्टियस का। ये एक विशाल आर्मर्ड फिश थी, यानी एक ऐसी मछली जिसके पूरे शरीर पर हड्डियों का मजबूत कवच था, जैसे किसी टैंक पर होता है। इसके पास दांत नहीं थे, बल्कि इसके जबड़े की हड्डी ही इतनी तेज धार वाली थी कि ये उस समय की शार्क को भी एक झटके में 2 हिस्सों में काट सकती थी। इसका बाइट फोर्स इतना ज़्यादा था कि अगर आज ये जिंदा होती तो ये मेटल की शीट को भी आसानी से मोड़ देती। लेकिन इसी वक्त कुछ कमाल हो रहा था। समुंदर में जानलेवा कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि कुछ छोटी मछलियों ने सोचा, चलो अब ज़मीन पर चलने का रिस्क लेते हैं। यही वो ऐतिहासिक वक्त था जब टिक्टालिक जैसे जीवों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने मजबूत फिन्स का इस्तेमाल करके कीचड़ से निकलकर ज़मीन पर रेंगना शुरू किया। ये पल बहुत खास था, क्योंकि यही हमारे असली पूर्वज थे। अगर उन्होंने उस दिन पानी से बाहर आने की हिम्मत ना की होती तो शायद आज हम और आप यहाँ बैठकर ये बातें नहीं कर रहे होते। अब हमारा सफ़र पहुंचता है कार्बोनिफेरस पीरियड में, और सच कहूं तो ये टाइम पीरियड मेरा सबसे फेवरेट है। पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त धरती का ऑक्सीजन लेवल आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा था, जिससे यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। और साइंस का नियम है, हाई ऑक्सीजन का मतलब है जाइंट इंसेक्ट्स यानी विशालकाय कीड़े। ज़रा इमेजिन कीजिए, आप एक घने जंगल में घूम रहे हैं, वहाँ चारों तरफ कोहरा है और अचानक आपके सर के ऊपर से एक ड्रैगन फ्लाई गुजरती है जिसका साइज़ एक बाज जितना बड़ा है और उसकी आवाज़ किसी हेलीकॉप्टर जैसी है। इसे मेगान्यूरा कहते थे। इसके पंख लगभग 2.5 फीट चौड़े थे। ये हवा में उड़ने वाला उस वक्त का सबसे बड़ा शिकारी कीड़ा था। और अगर आप ज़मीन पर देखें तो वहाँ आर्थ्रोप्लूरा का राज था। ये एक मिलीपीड यानी कन खजूरा था, लेकिन छोटा नहीं, ये 8 फीट लंबा था। सोचिए एक पूरी कार जितना लंबा कीड़ा आपके सामने रेंग रहा हो। इसके सैकड़ों पैर जब ज़मीन पर चलते थे तो दूर तक आवाज़ आती थी। इसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? इस वक्त धरती पर इतने घने जंगल थे कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक बमुश्किल पहुंचती थी। और जब ये विशाल पेड़ गिरते थे तो वो सड़ते नहीं थे, बल्कि दबकर कोयला बन जाते थे। आज हम बिजली बनाने के लिए जो कोयला यूज़ करते हैं वो हमें इसी टाइम पीरियड की बदौलत मिला है। लेकिन दोस्तों, नेचर का एक कड़वा नियम है, जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना पड़ता है। किसी भी साम्राज्य का अंत निश्चित है।
डायनासोर के आने से ठीक पहले धरती ने अपना सबसे बुरा, सबसे काला वक्त देखा। इसे कहते हैं द ग्रेट डाइंग या पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन। ये धरती के इतिहास का सबसे बड़ा विनाश था। आज से लगभग 252 मिलियन साल पहले आज के साइबेरिया के इलाके में मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हुए। ये कोई मामूली वॉल्केनो नहीं थे। धरती का सीना फट गया था और ये लाखों सालों तक लगातार फटते रहे। आसमान में धुएं और राख की इतनी मोटी परत जम गई कि सूरज दिखना बंद हो गया। हवा में जहरीली गैस भर गई, समुंदर गर्म होकर एसिड बन गए। हालत इतनी खराब हो गई कि धरती पर मौजूद 95% जीव तड़प तड़प कर खत्म हो गए। वो विशाल कीड़े, वो आर्मर्ड फिश, वो बड़े बड़े जानवर सब के सब गायब हो गए। चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। धरती पूरी तरह से वीरान और बंजर बन गई थी। ऐसा लगा जैसे अब यहां जिंदगी कभी वापस नहीं लौटेगी। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ फाइंड्स अ वे, यानी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। मौत के इस तांडव के बाद भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। इस मैसिव डिस्ट्रक्शन के बाद राख और मलबे के नीचे जो केवल 5% छोटे जीव बचे, उन्होंने धीरे धीरे धरती को दोबारा बसाना शुरू किया। अब मैदान पूरी तरह से साफ था, पुराना कंपटीशन खत्म हो चुका था और इसी खाली मैदान का फायदा उठाया एक नए और ताकतवर ग्रुप ने, जिन्होंने आने वाले 150 मिलियन सालों तक धरती पर एक तरफा राज किया। जी हाँ, आपने सही समझा, द डायनासोर। तो अगली बार जब आप किसी म्यूजियम में टीरेक्स के कंकाल को देखें तो याद रखिएगा, उससे पहले भी कई राजा आए और गए। उन्होंने भी सोचा था कि उनका राज कभी खत्म नहीं होगा। धरती की हिस्ट्री हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी, गहरी और रहस्यमयी है। अगर आपको धरती के इस अनकहे और रोमांचक इतिहास को जानकर मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि इनमें से आपको किस प्री हिस्टोरिक जानवर ने सबसे ज्यादा डराया। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ब्रह्मांड के एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और स्टे क्यूरियस।